जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। माँ भगवती की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, यदि आप माता रानी के भक्त हैं और उनसे प्रेम करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी आपके सभी कष्टों को दूर करके आपकी झोली खुशियों से भर दे। माँ के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे 7 संकेत के बारे में बताऊंगी। अगर इनमें से एक भी संकेत आपको मिल रहा है तो आप समझ जाइए कि माँ भगवती आप पर प्रसन्न है और आपके घर में निवास करने आ चुकी है। ये संकेत क्या है, ये जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, नवरात्र के 9 दिन देवी के अलग अलग रूपों की आराधना के दिन होते हैं। देवी की पूजा अर्चना करके जीवन में खुशियों के आने और दुखों के जाने की कामना करते हैं। इस शुभ समय में सच्चे दिल से जो भी मांगो वो माँ जरूर पूरा करती है। माँ की पूजा अर्चना आपने भी पूर्ण भक्ति भाव से की होगी, पर आपको कैसे पता चलेगा कि माँ दुर्गा ने इस नवरात्र में आपकी पूजा स्वीकारा है, आपकी पुकार माँ तक पहुंच गई है? तो दोस्तों, नवरात्र के आसपास के समय में माँ जगदम्बा हमें कुछ खास संकेत देती है जिनसे आप जान सकते हैं कि माँ दुर्गा आपसे प्रसन्न है और आपके घर उनका आगमन हो चुका है। दोस्तों, आज हम जो लक्षण और संकेत आपको बताएंगे, इनमें से अगर कोई एक भी संकेत आपको मिल जाए तो समझ जाना माँ दुर्गा आपसे प्रसन्न है और आपकी झोली खुशियों से भरने के लिए आपके घर आ गई है। देर है बस उसे जानने की, पहचानने की। दोस्तों, सच्चे दिल से की गई पुकार माँ जरूर सुनती है। अगर आप माँ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें और अपनी अटेंडेंस माँ के रजिस्टर में दर्ज कराएं। दोस्तों, प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों ने आराधना के लिए दिन की अपेक्षा रात को ही महत्व दिया है। इसीलिए दिवाली, शिवरात्रि और नवरात्रि आदि सभी पर्वों को रात्रि में ही मनाने की परंपरा रही है। नवरात्रि में शक्ति स्वरूपिणी माँ जगदम्बा कैलाश से धरती पर आती हैं। इस शुभ समय में हमारा मन धार्मिक बन जाता है, सकारात्मक बन जाता है। हर हिंदू माँ दुर्गा की पूजा भक्ति में तल्लीन हो जाता है। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के उनके प्रयास करता है ताकि माँ दुर्गा की कृपा उस पर व उसके परिवार पर बनी रहे। अनेक लक्षणों से पता चल जाता है कि माँ दुर्गा ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। ये 7 संकेत बताते हैं कि माँ दुर्गा आपसे बहुत प्रसन्न है और आपके घर पधार चुकी हैं। आप भी पता कर लें, जान लें कि जो संकेत है या आपको जो अनुभूति मिल रही है उससे आपको क्या पता चलता है। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने का इससे अच्छा दूसरा समय नहीं हो सकता। इस समय की गई पूजा उपासना का फल अति शीघ्र मिलता है। इस समय माँ चैतन्य रूप में भूलोक पर निवास करती है। अपने भक्तों के पूजा अर्चना का फल शीघ्र देती है। वहीं अगर हम बुरा करते हैं तो दंडित भी करती है। माँ दुर्गा जिस घर में आ जाती है वो घर तीर्थों से भी अधिक पवित्र हो जाता है। घर में रहने वालों का मन भक्तिमय, शांतिमय हो जाता है, प्रसन्नता छा जाती है। तो आप ध्यान दें कि क्या माता रानी आपके घर आ चुकी हैं और आपकी झोली खुशियों से भरने वाली है। दोस्तों, पहला संकेत आपको नवरात्र के दौरान ही मिल सकता है, वो है ज्योत का तीव्र जलना। नवरात्र में देवी माँ के सामने अखंड दीपक पूरे 9 दिन जलाया जाता है। मान्यता है कि इससे माँ प्रसन्न होती है और उनकी कृपा शीघ्र मिल जाती है। अखंड ज्योत जलाने से घर परिवार पर माँ की कृपा सदा बनी रहती है। अखंड ज्योत जलाने से पूजा स्थल पर कभी भी नकारात्मक ऊर्जा का साया नहीं पड़ता। शास्त्रों के अनुसार जिस समय तक अखंड ज्योत जलाने का संकल्प आपने लिया है उससे पहले अखंड ज्योत बुझनी नहीं चाहिए। अखंड ज्योत में दीपक की लौ भी बहुत मायने रखती है। अखंड ज्योत की लौ इतनी होनी चाहिए कि ज्योत के 4 अंगुल आसपास उसका ताप महसूस होना चाहिए। जितनी ताप होगी उतना ही भाग्योदय होने की संभावना अधिक होगी। लेकिन अगर ज्योति की लौ तीव्र गति से जलने लगे तो समझ जाए कि ज्योत के समक्ष माँ जगदम्बा खड़ी हैं। आपको भी अंतर्मन में इसका आभास होगा। ये संकेत बताता है कि माता रानी आपके घर पधार चुकी हैं। दूसरा संकेत है दीपक की बत्ती में फूल बनना। कभी कभी जलते हुए दीपक की बाती में फूल की आकृति बन जाती है। दीपक में फूल बनने का मतलब है कि आपकी पूजा आपके इष्ट ने स्वीकार कर लिया है और माँ की कृपा दृष्टि आप पर जरूर बनेगी। माँ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में आपके साथ है और आपकी सहायता कर रही है। दोस्तों, तीसरा संकेत है गौ माता का बार बार घर के दरवाजे आना। दोस्तों, यदि आपके घर के आसपास गौ माता आती है, जिस घर में माँ रहती है उस घर में उनकी बहन कामधेनु उनकी सेवा के लिए आती है और उनके दर्शन चाहती है।
9 दिनों तक वहां से जाती नहीं है। ऐसे में समझ जाए कि माता रानी का आगमन हो चुका है। इन दिनों अगर आपको रास्ते में गौ आती हुई दिखे तो उसे अपने दाहिनी ओर से जाने दें। गौ माता को कोई कष्ट न दे। जो गौ माता को सताता है उसकी 21 पीढ़ियां नरक में जाती हैं। चौथा संकेत है मधुमक्खी का घर में आना। दोस्तों, देवी पार्वती का ही एक रूप है देवी भ्रामरी। भ्रामरी को मधुमक्खियों की देवी के रूप में जाना जाता है। देवी महात्म्य में उनका उल्लेख मिलता है। नवरात्रि में अगर मधुमक्खी आपके घर आती है तो आपको समझ जाना है कि आपके घर में माता रानी का वास है। दोस्तों, जब आप कलश स्थापना करते हैं, ये पांचवा संकेत है, तो जौ से निकली हरियाली बहुत शुभ मानी गई है। कहा जाता है कि जौ से निकली हरियाली हमारे भविष्य में होने वाले अच्छे या बुरे होने का संकेत देती है। यदि आपने जौ बोए हैं पर वो किसी कारणवश नहीं अच्छे से उग पाए हैं तो ये संकेत बहुत मनहूस माना जाता है। यदि जौ सूख जाते हैं या उगते नहीं हैं तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि ये साल आपका खराब होने वाला है। घर में कोई बीमारी आने वाली है, आपकी आय घटने वाली है। आपने जरूर कोई ना कोई गलती कर दी होगी जिससे माता रानी नाराज हो गई है। इसलिए माता से क्षमा अवश्य मांग ले। माँ अपने भक्तों को अवश्य माफ कर देती है। एक माँ ही ऐसी होती है जो अपने बच्चों की बड़ी से बड़ी भूल को माफ कर देती है। माँ वैष्णो अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती और यदि जौ हरे भरे हो जाते हैं तो ये शुभ संकेत होता है। इससे आने वाले समय में आपको बहुत धन लाभ होगा। माना जाता है कि इससे आपके आने वाले भविष्य आपको दिखाई देता है कि आपका भविष्य कैसा होगा। दोस्तों, यदि आपकी नींद नवरात्रों में सुबह 4 बजे के आसपास खुलती है तो इसे बड़ा शुभ ही संकेत माना जाता है। ये ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। इस समय आपका उठना माता के वरद हस्त का आप पर होना है। माँ अपने भक्तों को ही उठाती है। ये संकेत बताता है कि माँ आपकी भक्ति से प्रसन्न है और वो जल्दी ही कोई शुभ समाचार आपको सुनाने वाली है। वो आपकी भक्ति से अत्यंत खुश है। दोस्तों, यदि नवरात्र के दौरान आपको सपने में शेर दिखाई दे जाए तो ये भी बहुत शुभ माना जाता है। यदि आपके सपने में कोई भी देवी दिखाई देती है तो बहुत शुभ है। माता रानी आपसे प्रसन्न है और ये सपना आपको किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। किंतु यदि शेर दहाड़ता हुआ दिखाई दे तो ये अशुभ संकेत माना जाता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।